हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MRN क्लासेस पर। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CBSE क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। वन बाय वन करके हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इसमें जो बोर्ड ओरिएंटेड, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, और भी बहुत कुछ जो वर्कशीट्स वगैरह है हम सब वो सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। सो देखते हैं आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर जो कि आपका है पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे, और इसमें जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो सभी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रोसीड करेंगे। देख लेते हैं पॉलिनोमियल को। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि चैप्टर का नाम जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्यों है, और सबसे पहले हम इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे, पॉलिनोमियल आखिर है क्या। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, इसमें हम एक्सरसाइज वगैरह कुछ कवर नहीं करेंगे, बस हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है पॉलिनोमियल का। ठीक है। सो पॉलिनोमियल आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें क्लास 8th में आपने पढ़ा था मोनोमियल पढ़ा होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, इस तरीके से आपने। फिर आप क्लास 9th में आए थे। क्लास 9th में आप लोगों ने समझा होगा कि पॉलिनोमियल करके एक चैप्टर है आपके पास, जिसमें आपने जीरोस पॉलिनोमियल, या सॉरी जीरो पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में समझा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि पॉलिनोमियल का बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले पहले हम पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में। जो ये पॉलिनोमियल है इसका मतलब आखिर होता क्या है। ठीक है, तो पॉली आपके पास आया है ये पॉर। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब हो गया, मैनी। और नॉमियल्स का मतलब हो गया टर्म। नॉमियल का मतलब क्या हो गया, टर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें पॉलिनोमियल का जो डायरेक्टली मीनिंग हुआ वो हुआ आपका मैनी टर्म्स। तो इसमें हम मैनी टर्म्स के बारे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या है, मैनी टर्म्स होती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं इसका। अच्छा, पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। तो पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं आपसे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो वो क्या होती है, तो वो होगी बेटा आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड जो पावर होगी आपकी वो होगी कोई होल नंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल की जो, सॉरी, पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर। मतलब आपका कांस्टेंट होगा। लेट्स सपोज करें, अगर हम एग्जांपल इसका देखें, कोई एक अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल आपका हो जाएगा यहाँ पर जैसे 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल और ये आपका क्या है, एक होल नंबर है। अगर दूसरा एग्जांपल हम इसका सेट करें तो ये हो जाएगा x⁻0। ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉलिनोमियल आपका है, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट टर्म इसमें 1 है, होल पावर 0 है, वेरिएबल आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, ये तो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसी पॉलिनोमियल की। ठीक है, मैं केवल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, अभी मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं। टाइप्स की बात अब स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री और बेस्ड ऑन साइड हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेस्ड ऑन, सॉरी बेस्ड ऑन साइड नहीं, बेस्ड ऑन टर्म्स, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स,
बेस्ड ऑन टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे मोनोमियल। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोमियल के बारे में, देन हम पढ़ेंगे इसमें बाइनोमियल, इसके बाद हम देखेंगे ट्राइनोमियल, एंड देन आपका लास्ट में आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, हम ये सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। तो मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब हो गया एक। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल कितने टर्म होंगी, वन टर्म होंगी। ठीक है, नोमियल का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, टर्म्स होता है। मोनो का मतलब वन हो गया, मोनोमियल मीन जिसमें क्या होगी, केवल एक टर्म होगी, उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। तो मोनोमियल की एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, 5x, 3x², ये सब आपकी क्या है, मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल टर्म्स है। नेक्स्ट बाइनोमियल, बाई का मीन्स होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो बाइनोमियल आपका हो गया टू, जिसमें कितनी टर्म्स होंगी बेटा, जिसमें आपकी कितनी टर्म्स होंगी, दो टर्म्स होंगी, उनको हम कहेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में टू टर्म्स होंगी, जिसमें ऑपरेशंस के साथ होंगी, या तो प्लस माइनस के साथ हो जाएंगी आपकी, x² + 5 या 2x² + 3, ये आपकी क्या होंगी, बाइनोमियल। आई होप आपको समझ आया होगा कि बाइनोमियल क्या हो गया, मोनोमियल क्या हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ट्राइनोमियल के साइड। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीनिंग आपको पता है कि ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई का मतलब क्या होता है, थ्री होता है। तो ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, थ्री टर्म्स होंगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² + 5x + 6, ये आपका एक ट्राइनोमियल बना है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ax² + bx + c, और अगर हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें ax + b, और अगर हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax, ये आपकी क्या आ जाएगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएंगी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की। नेक्स्ट आपकी जो पॉलिनोमियल है, मोर देन थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स जो आपके पास आएगा वो होता है आपका क्या, पॉलिनोमियल। वो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ इसमें, ax³ + bx² + cx + d। तो तीन से ज्यादा टर्म्स हैं इसमें, तो इसलिए ये क्या हुआ, आपका पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है बेटा, अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री की बात की है आपने, तो डिग्री तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डिग्री होती क्या। तो पहले हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब डिग्री लिखा तो है, अब डिग्री लिखने से पहले हमें पता तो हो कि डिग्री होती क्या है, डिग्री होती क्या है। तो डिग्री समझेंगे हम कि डिग्री क्या होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिग्री का क्या होगा, या स्टार बना के या नोट बना के लिख सकते हैं डिग्री। डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। तो क्या लिखा बेटा मैंने, मैंने लिखा है कि किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर को उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसकी जितनी बड़ी पावर होगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो एग्जांपल के अगर हम देखें, ये पॉलिनोमियल्स हमने कुछ लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल में देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर है 3, तो यही इसकी डिग्री होगी। तो हम बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2। सेम इसकी भी डिग्री कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2 हो जाएगी।
इसकी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, एक्स की कितनी पावर है केवल 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1, इसमें 2 है तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री हमने लिखा है। तो पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है, तो सबसे पहले है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद आपका आएगा जीरो पॉलिनोमियल, वैसे मुझे ये पहले लिखवाना था बट कोई नहीं, जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, और इसके बाद है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर लास्ट है आपका, वैसे लास्ट तो नहीं है बट आपके सिलेबस में जो है उसका लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और एक लास्ट और होता है आपका, इसके बाद एक और है वो है द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप एक एक करके हम इनको समझेंगे कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। सो अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, कांस्टेंट और वेरिएबल, आपको पता होगा कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं हो सकता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर हम लिखे 5, तो ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लिखें, अगर मैं एक लिख लूं x 0x² प्लस 0x+2, तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है आपका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बेटा। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है आपका ये। ठीक है ना, समझ आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट हम करते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल देखो इसके नाम से पता चल रहा है, देखो नाम से सभी के पता चल रहा है, कांस्टेंट है मतलब कोई नंबर ही होगा, जीरो है मतलब उस पॉलिनोमियल में जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज और है, एक है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल क्या है। जीरो पॉलिनोमियल में वो पॉलिनोमियल जिसमें पूरे टर्म्स की वैल्यू जीरो होती है, 0x² प्लस 0x+0। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। समझ आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, जो लाइन बनाए, पॉली ऐसा पॉलिनोमियल जो एक लाइन फ्रेम करे, हिंदी में बोलते हैं इसको, लीनियर को बोलते हैं रैखिक। ठीक है, रैखिक मींस रेखा। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 1 होती है। मैंने बताया था आपको कि डिग्री क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में भी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो हाईएस्ट पावर x+5 2x+3, और अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखें तो ax+b आपकी क्या हो जाएगी, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। अगर आपका a 0 के इक्वल हो गया ना बेटा, अगर a आपका 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0, देखो यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे समझेंगे इसको हम, यहाँ पे तो अगर मैंने लिखा ax+b, ठीक है, ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल और साथ में मैंने लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इंटू x+b, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0+b, आपका क्या बचा, केवल b बचा ना, और b बचा मतलब आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा वो। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हाईएस्ट डिग्री होती है 2। तो हम देख लें, अगर इसका x² प्लस 5x+6, तो ये आपका क्या है,
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2 है। और अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ये होती है एक ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे भी वही चीज कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बचेगा आपके पास क्या, bx प्लस c। और जब bx प्लस c बचेगा तो वो क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लीनियर क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर हम एग्जांपल लें, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। याद रखना बच्चों, a क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और बचेगा आपके पास bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री इसकी है 3। तो क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री होती है 3, तो ये आपका क्यूबिक हो गया। ये आपका क्वाड्रेटिक, लीनियर, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ आई होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को बाद में या बार बार देख सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज के इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज इसमें और थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे पॉलिनोमियल के। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें। और सेशन स्टार्ट हुआ है, हम लोग पूरे साल अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए अपना। बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस बार हम थोड़ा सा सीरियस होकर काम करने वाले हैं बहुत अच्छे से और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।